डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स। उसके अंदर हम ऑक्टल से बाइनरी वाली कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल तीनों कन्वर्जन्स जो है वो अच्छे तरीके से करवा दी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रही होंगी, और ऊपर आई बटन के अंदर आपको ऑक्टल टू डेसिमल अभी मिल रही होगी, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, आज की ऑक्टल से जो हमने कन्वर्जन स्टार्ट करनी थी बाइनरी के अंदर, तो हम उसको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होती है। तो सबसे इजी और सबसे मजेदार जो कन्वर्जन है ना, वो आपके पास ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑक्टल से बाइनरी इस तरीके से नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन। आपको कहा जाएगा कि इस तरीके से ब्रैकेट होंगी, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, और नीचे आपको गिवन होगा ऑक्टल, और यहाँ पर आपको बाइनरी। ये वाली रेडिक्स होती है 8, ये आपको डिनोट करती है ऑक्टल को, और ये जो 2 रेडिक्स होती है ये आपकी बाइनरी को डिनोट करती है। तो इसका मतलब है आपको यहाँ से जज करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आएगा, और जिसकी तरफ एरो होगा हमने उसके अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो देखें, ऑक्टल है 8 दिया हुआ है बेस, हमने 8 बेस जो है इससे आइडिया लगा लेना है कि ये ऑक्टल में है, और हमने जो 2 बेस है इससे अंदाजा लगा लेना है बाइनरी में है। तो इसका मतलब है हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपको ना क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखें, हम एग्जांपल 1 देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर अगली पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 752 आपके पास ना एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस 8 है, और हमने इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमने इसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी आपको पता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ आपके पास कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमन नहीं कर सकते, जो कि कंप्यूटर के बहुत ज्यादा करीब होती है। ये जैसे आप बोलते हो 0 1, आपका जो कंप्यूटर है ना वो सिर्फ 2 चीज अंडरस्टैंड करता है, 0 या 1। इसके अलावा वो कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं करता। तो आप 0 या 1 से जो भी, मतलब कि आपके पास इस तरीके से बाइनरी नंबर होते हैं, 0 1 0 0 0 1 0, इस तरीके से करके आपके पास नंबर्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसीलिए ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि कंप्यूटर के को अगर हम 752 देंगे, तो वो कन्वर्ट करेगा उसे अपने पास कौन सी मतलब 0 1, कितने 0 1 आएंगे, तो वो अपने पास ये वाली वैल्यू को स्टोर कर लेगा, और फिर इसको कन्वर्ट करके हमें इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपने इसे कन्वर्ट करना है। अब देखें, 7 5 और 2 इन्हें आप सेपरेट करके लिख लें। सबसे पहला तो स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इन्हें सेपरेट करके लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आपको पता है कि आपकी जो ऑक्टल होती है इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 7, ठीक है। 0 to 7 होती है ना, मतलब कि 0 से लेकर 7 तक आपके पास 8 बनते हैं, तो वो 8 ऑक्टल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सबसे पहले क्या करना है, 1 to 4, ये आपके पास एक फार्मूला है, या आप इसे पैटर्न बोल लो, फार्मूला है या पैटर्न है ये। तो आपने इसको फॉलो करना है 1 to 4। अब देखिए, 4 5 6 7, ये 7 तक कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इन्हें यहाँ पर राइट कर लो, 1 to 4, तीनों के नीचे इसको राइट कर लो 1 to 4, इधर भी 1 to 4, एंड इधर भी 1 to 4, ठीक है। इसके बाद आप क्या चेक करोगे, आपने देखना है जिधर आपके 7 बन रहे होंगे ना, इन तीनों को ऐड अप करके, तो आपने उनके नीचे 1 1 यूज कर लेना है, और जो यूज नहीं होंगे उनके नीचे आपने कुछ भी यूज नहीं करना। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि 2 है ना, अब मैं 2 के नीचे 1 लगा दूंगा। अब देखें, आपका 2 कंप्लीट हो चुका है, तो हमें बाकी और पिक करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम बाकी के नीचे 0 लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए, 5 है, 5 हमें कहाँ तक मिल जाएगा, 4 और 1 को ऐड करने से। तो अब इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, और जो बच जाएगा उसको नीचे 0। अब देखिए, 4 5, ये 5 कंप्लीट हो गया, और 2 जो है ये आपके पास नहीं, हम काउंट करें तो इसे हम 0 लगा देंगे। अब 7 जो है, 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 5 6 एंड 7, हमें तीनों लेने पड़ेंगे। तो तीनों पिक करने के लिए आप तीनों के नीचे 1 लगा दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आई ना बाइनरी। अब देखिए, 7 की बाइनरी क्या आई आपके पास, 1 1 1। अब इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास 7 5 2 की बाइनरी निकल आएगी, ठीक है। और 5 की बाइनरी क्या आई थी, 1 0 1, और 2 की बाइनरी क्या आई थी, 0 1 0। तो ये आपके पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, 7 5 2 जो है ये ऑक्टल में था, इसे जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो ये बाइनरी में हमें आंसर देता है 1 1 1 4 टाइम्स 0 1 0 1 0।
तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो चलें एक और एग्जांपल से इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखें एग्जांपल 2 में अब हम लेते हैं 25, लेट्स से 25 को अब हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है और हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसे बाइनरी के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेना है, 2 और 5 सेपरेट हो गए। ठीक है, उसके नीचे आप लगा दो, आपने रेडिक्स के हिसाब से लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो 0 to 7 है तो इसलिए आपने 1 to 4 लेनी है। अगर आपके पास 0 to 16 होता तो आप 1 to 4 8 लेते, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आता फिर आपके पास, देखें ये 12 13 14 एंड 15। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, 0 to 15 होते हैं ना ये, आई एम सॉरी 0 to 15 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 0 to 15 आपके पास टोटल 16 बनते हैं, तो इसलिए 1 to 4 8 फिर आप लेते हैं। अभी आपके पास क्या है, ऑक्टल है ना, तो आपके पास 0 से 7 तक होते हैं, तो इसीलिए आप अभी क्या लोगे, 1 to 4 लेंगे, ये वाला पैटर्न यूज करोगे। अभी ये वाला पैटर्न हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें फिर हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, उसके अंदर ये मैं आपको समझाऊंगा ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखें अभी आपने क्या लेना है, 1 to 4 इसके नीचे लगा लिया, इसके नीचे भी 1 to 4 लगा लिया। अब देखें 2 आपके पास किधर मिलकर कंप्लीट हो रहा है, इस जगह पर। हम सिर्फ इसको ऑन करेंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको ऑन करेंगे और इनको हम ऑफ कर देंगे 0 0। ठीक है, अब देखिए 5 आपका कैसे बनेगा, 4 और 1 को ऐड करने से, तो 4 को ऑन कर दिया और 1 को ऑन कर दिया और 2 को हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, 0 1 0 1 0 1, आई एम सॉरी कंबाइन करके लिखना था। आप इसको, या फिर चलें आप ऐसे राइट कर लें, 25 जो है ये ऑक्टल में था, हमने जब इसे कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर तो ये आया 0 1 0, पहले इसको लिखना है और देन फिर इसको लिखना है, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। देखें आपने ना जब पहले अगर आपके पास 2 है ना, तो आपने पहले 2 को राइट करना है, फिर आपके पास 5 है मतलब 25 था, तो पहले आप 2 को राइट करोगे, 2 की बाइनरी राइट करोगे, फिर आप 5 की बाइनरी राइट करोगे, और फिर इसको होल की आप इसको रेडिक्स दे दोगे 2। ठीक है, तो ये आपका फिर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, ऑक्टल से बाइनरी के अंदर। अब देखिए मैंने एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है इसके अंदर, जिसमें मैं 234 जो है ये आपके पास एक ऑक्टल नंबर है, इसे मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो आपने पहला काम, सबसे पहला स्टेप तो होता है 2 3 एंड 4 इन्हें आप सेपरेट करके लिख लो। ठीक है, अब आपके पास जो रेडिक्स है जिससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो ऑक्टल है, मतलब 8, तो 0 से लेकर 7 तक जाएंगे और पैटर्न हम 1 to 4 यूज करेंगे, तो आप 1 to 4 इधर लगाओ, 1 to 4 इधर लगाओ, 1 2 एंड 4 इधर लगाओ। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये। उसके बाद आपने चेक करना स्टार्ट करना है कि देखें 2 जो है ये कितने हम ऐड करें तो 2 बनेगा, तो हमने सिर्फ 2 को ही पिक करना है, तो हम इधर ऑन कर देंगे, बाकी दोनों ऑफ कर देंगे। अब देखें 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 दोनों को ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा, 2 और 1 मिलकर 3 बनाते हैं ना। अब देखें 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सिर्फ इसको ऑन करना है 4 को, और 2 और 1 हमारे पास ऑफ होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी निकल कर आ गई, इनको आप जब कंबाइन करके लिखोगे तो आपके पास ये 234 आ जाएगा। देखें 234 ऑक्टल के अंदर था, हमने जब इसे कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बना। 2 सबसे पहले था तो आप 2 की बाइनरी सबसे पहले लिखोगे, 3 उसके बाद था तो आप 3 की बाइनरी उसके बाद लिखोगे, अब 4 सबसे एंड पे था तो आप 4 की बाइनरी अब लिखोगे, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी के अंदर। तो बस इतना सिंपल सा काम था, हमने ऑक्टल से बाइनरी के अंदर आज कन्वर्जन देखी, हमने आज देखा ऑक्टल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा कि ऑक्टल से हम बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं डियर व्यूवर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।